हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ हैं, आज जो हमारी गेस्ट हैं, ये नूतन। वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की एक्सपर्ट है। तो आज हमने इनको इनवाइट किया है कि हम इनके साथ डिस्कस कर सके जनरल प्रॉब्लम्स। और अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरीज होंगी तो आप इस वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेरी का भी रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। तो फिर अभी ये नूतन से हम बात करते हैं। तो हेलो नूतन, वेलकम टू फ्रेंडशिप ऑफ फाइनेंस। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम लोगों के साथ डिस्कस करने आप आई। थैंक यू रश्मि। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अ, हम लोग हमेशा सुनते तो रहते हैं और कि रिटर्न फाइल करना है तो कुछ लोग एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं समझ पाते कि क्यों करना है, सिर्फ इतना जानते हैं कि करना है। तो चलिए फिर कुछ पॉइंट शेयर कर लीजिए जिसकी व्हाई इट इज मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न। कुछ 4-5 पॉइंट है। उन्हीं एसएससीज को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी एसएससी का थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करता है इनकम, तो उसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,50,000 रुपीज उसका इनकम होना चाहिए। अगर किसी एसएससी का 2,50,000 इनकम से अबव इनकम है, देन उसके लिए मैंडेटरी है रिटर्न फाइलिंग। ठीक है। सेकंड होता है, कुछ एसएससी ऐसे होते हैं कि ऑल्दो 2,50,000 की लिमिट उसकी नहीं एक्सीड कर ली है, स्टिल कुछ लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स में भी अगर वो फॉल करता है तो उसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। जैसे किसी एसएससी का फॉरेन कंट्री में कोई फॉरेन एसेट है। ठीक है, कोई फॉरेन एसेट, कोई फॉरेन उसकी प्रॉपर्टी है, और कहीं किसी फॉरेन कंट्री में उसका साइनिंग अथॉरिटी है। और एक 2-3 और कंडीशंस हैं जो रिसेंटली ऐड हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एसएससी ने पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपीज अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो उसे रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। ठीक है। और वो अकाउंट भी करंट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। तो सेकंड है कि किसी एसएससी ने फॉरेन ट्रेवल किया है और एक्सीडिंग 2 लाख एक्सपेंडिचर किया है उसके ऊपर। ठीक है। एंड थर्ड वन इज कि अगर कोई एसएससी का 1 लाख रुपए से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, तो कोई ओके। भी जनरल एसएससी होगा, मोर देन 1 लाख तो नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी ओके। बिल। तो ये सम ऑफ द कंडीशंस थी जो पिछले 2-3 साल में ऐड हुई है। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें भी रिटर्न फाइल मैंडेटरी है, चाहे उनका इनकम 2,50,000 है या बिलो है या उससे ज्यादा है, वो नहीं मैटर करता। ये सारी चीजें फिर मैटर करती हैं कि उसे रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है इन सब के अकॉर्डिंग। ओके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नूतन जी ने अपना जो पॉइंट्स हमसे शेयर किए वो उनके एक्सपर्टाइज और उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने शेयर किया है। तो यही फायदा होता है कि अगर हम एक्सपर्ट से बात करें, डिस्कस करें, तो हमें हमारी काफी पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अच्छा, काफी एसएससी से मैं बात करती हूँ नूतन, तो वो लोग जनरली मतलब हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पूछता है जनरली। तो आप इतने सालों से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जनरल क्या कॉमन प्रॉब्लम्स सब फेस करते हैं जो लोग नया एसएससी होते हैं और खुद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उन लोगों को क्या दिक्कत आती है? आपके जितने जनरली भी क्लाइंट्स रहे होंगे, तो जनरली क्या वो लोग फेस करते हैं फाइल करने में, रिटर्न फाइल करते वक्त रश्मि, क्या क्वेरी? बहुत सारे एसएससी मेरे पास ऐसे आते हैं जो उनका क्या होता है, उनका टैक्स मिसमैच रहता है। अच्छा। फॉर्म जब हम आईटीआर फाइल करते हैं, लॉगिन हाँ। करते हैं, उसमें हम्म। 26 AS करके फॉर्म होता है हाँ हाँ। विच शोज कि हमारा टैक्स कितना कटा है। तो ओके। उस टैक्स को हम चाहे वो एम्प्लॉयर ने काटा हो इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, अगर कोई और सेक्शन है कि कोई प्रोफेशनल है, तो हम्म। उसका 194J सेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग कटता ठीक। है। और ठीक है। अलग अलग टैक्स, मतलब किसी ने भी किसी भी सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर कोई टैक्स काटा है तो उसमें टैक्स शो होता है। तो वो ठीक है। ठीक है। जनरली मिसमैच आता है
तो वो कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं, लाइक मेनली जो है अलग अलग किसी भी टाइप का एम्प्लॉयर बता दूं जिसमें वो टैक्स डिडक्ट को कर लेते हैं, हाँ। बट वो डिपॉजिट नहीं करते टाइमली, और क्योंकि टाइमली डिपॉजिट नहीं करते या छूट जाता है वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, और ओके। वोट एवर बी द रीजंस, तो ओके। अ, वो छूट जाता है, और उसका टैक्स जो है एसएससी को प्रॉब्लम आती है उसके लिए। एसएससी अपना 26 ईयर्स ड्यू करता है, उसमें टैक्स जो है उसने तो सोचा था मेरा 1 लाख टैक्स कटा था, ठीक है। उसको इवन अगर कुछ कम कुछ ऐसे भी है कि मैनुअल पहले फॉर्म इशू कर देते हैं, बाद में ट्रेसेस वाला फॉर्म इशू करते हैं, बता दिया जाता है कि एसएससी को 1 लाख रुपए आपका टीडीएस कट गया है, ओके। ठीक है। ओके। बट जब वो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे देखते हैं 26 ईयर्स, फिर पता चलता है कि इतना इनका टैक्स नहीं कटा हुआ है, मतलब ओके। डिपॉजिटेड नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ओके। तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है, उतना फिर पे करना पड़ता है। फिर एक प्रॉब्लम आती है कि कुछ एसएससीज हैं कि वो अपना डिक्लेरेशन ठीक से नहीं देते, जैसे किसी ने हाउसिंग लोन लिया, ठीक ओके। है, तो उसका इंटरेस्ट उसको इनिशियली पता नहीं होता है, फिर मिड ऑफ द ईयर उसने घर पर परचेज किया या कुछ लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट का जो है क्लेम कर सकते हैं, उसमें रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे उसका लॉस क्लेम कर सकते हैं ओके। उस इंटरेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंगली। बट उसको क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं करता, तो उसका टैक्स ज्यादा कट जाता है, टैक्स ज्यादा कट जाता है तो फिर वो रिटर्न फाइल करके अपना क्लेम कर सकता है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इसका भी काफी लोगों को ये डाउट रहा होगा, मतलब काफी लोग ये एरर करते होंगे। तो शायद इस आंसर के बाद उन लोगों को कुछ एक रास्ता मिले कि हाँ, ये पॉइंट्स गड़बड़ होते हैं तो रिटर्न में गड़बड़ हो जाती है। चलिए, अच्छा, बेनिफिट्स क्या क्या हैं? जनरली सब जानते हैं कि बेनिफिट्स, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा लोगों को। जनरल बेनिफिट तो यही होता है, आपने सुना भी होगा कि बैंक में अगर किसी को लोन लेना है या क्रेडिट के लिए कुछ भी अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए वो आईटीआर की कॉपी मांगते हैं, इनकम प्रूफ हमारे पास आईटीआर होता है जनरली, तो वो 2 या 3 इयर्स की ओके। रिटर्न ऑफ इनकम मांगते हैं, ठीक है। ठीक तो है। फर्स्ट ठीक ऑफ है। ऑल तो ये हो गया, कोई भी क्रेडिट पर्पस के लिए चाहिए या लोन लेना है आपको, तो बैंक आपसे आईटीआर की कॉपी मांगता है, तो वो उसका बेनिफिट है। सेकंड थिंग इज कि अभी जैसे मैंने बताया, कुछ एसएससीज ऐसे होते हैं जिनका टैक्स तो कट जाता है, बट उनको पता नहीं होता कि टैक्स कटा है, उनको पता हो तो बस इतना पता हो जाता है, कंपनीज बता देती हैं कि हाँ आपका टैक्स कट गया, टैक्स कट गया, 10,000 रुपये कट गया, 20,000 रुपये कट गया, बट उनको ये ओके। ओके। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था मिस नूतन, तो आप कंटिन्यू करिए। हाँ रश्मि, एक्चुअली मैं ये बता रही थी कि कुछ एसएससीज को ये पता नहीं होता कि उनका टैक्स कट गया है, ठीक है, बस ये बता दिया जाता है कि 10,000 रुपये 20,000 रुपये कट गया है, बट उनको ये नहीं पता होता कि हाँ उनका इनकम जो है उस टैक्स के दायरे से बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिडक्शंस ठीक क्लेम है। कर ठीक। सकते हैं कि नहीं क्लेम कर सकते हैं। ओके। तो अगर वो आईटीआर फाइल के लिए जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि अगर उनका इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, ठीक है। तो वो जो भी उनका टैक्स कटा है वो रिफंड के रूप में उनको वापस मिल सकता है। तो ठीक है। सेकंड थिंग ये होता है उससे कि टैक्स क्लेम कर सकते हो, मतलब रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो, ठीक ठीक है। है। फिर हाँ। क्या होता है कि कुछ केसेस में नोटिसेस आ जाते हैं, लास्ट टू हम्म। लास्ट ईयर क्या हुआ था, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस आया हुआ था सबके पास, क्योंकि बहुत सारे एसएससीज ने अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो है शो नहीं किया था, ठीक है, ठीक है। मिस नूतन, आपका नेटवर्क इशू ठीक है क्या? यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी आपको हाँ आवाज ठीक आ रही है? है, मेरा नेटवर्क ठीक है। यस, ओके। यस। ओके। तो आप कंटिन्यू करिए। हाँ, आप बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे, हाई जैसे वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। एक आपका वीडियो भी मैंने देखा था हम्म। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का, तो सेम हम्म। उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगी, जस्ट कि वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बहुत सारे एसएससी अच्छा। शो नहीं करते थे पहले, ओके। उसके बाद से सब शो करने लगे, उनके पास नोटिस चला गया था। ठीक है। तो अब आपको वो आप शो कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका पेबल बनेगा या टैक्स रिफंड बनेगा वो सब।
वो तो सिंपल उसकी डेफिनेटली। रिबेट भी क्लेम होती है। हाँ, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग आप इसे करेक्ट कर सकते हो, अच्छा अदरवाइज आज, क्या होगा, इन फ्यूचर नोटिस आ जाएगा। यस यस हाँ। हम्म अच्छा, ओल्ड जो सैलरीड पीपल जो हैं, ओल्ड और न्यू में अभी भी लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम हम्म नेक्स्ट हम्म ईयर, मतलब इस साल अगर मैंने न्यू रेजिम में मैंने ऑप्ट किया है, तो फिर नेक्स्ट ईयर क्या मैं स्विच कर सकती हूँ? ये भी ऑप्शन रहता है। और जहां तक, देखिए मैं अपना व्यू पॉइंट इस पे रखना चाहती हूँ नूतन, कि अगर इस बार मैंने न्यू रेज्यूम ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, और फिर अगले साल मेरे हम्म रिटर्न, मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कुछ कम ज्यादा होता है, जैसे कि अगर अगले साल मैं होम लोन लेती हूँ और इंटरेस्ट देती हूँ, तो फिर कैलकुलेशन चेंज होती है। तब उस समय ना फिर न्यू से ओल्ड में जाना भी बेटर हो सकता है। तो जहां तक मेरा ये मानना है कि हमें हर साल अपना कैलकुलेशन चेक करना है, उसके बाद फिर हमें ओल्ड और न्यू में जाना चाहिए। हर साल हमें अपने कैलकुलेशन चेक करते हुए जाना चाहिए। और नूतन, मैं आपसे बात कर रही थी, आपका और मेरा कल बात हो रहा था कॉल पे, तो आपने आपने करंट में एक क्लाइंट का इश्यू शेयर किया था, उसको उसके एम्प्लॉयर, आप कह रही थी कि एम्प्लॉयर के यहाँ से अपने आप एक कंपोनेंट बन के आता है, जो अगर उसने लास्ट ईयर जो न्यू रेजिम में फाइल किया है, तो एक कंपोनेंट में अपने आप वो हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अगर जो एसएससी खुद अपना फाइल कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कैलकुलेशन जरूरी है कि क्या मेरे ट्रांजैक्शन में कुछ मैं इस साल चेंज हुआ है, तो मुझे अपना कैलकुलेशन देख के ओल्ड में जाना है कि न्यू में जाना है। लेकिन आपके आपके हिसाब से एम्प्लॉयर के यहाँ पे जो आपने एक बार बता दिया है, तो वही चीज फीड हो जाती है। ऐसा कुछ इश्यू आया था अभी, कल ही आप फोन पे मुझे बता रही थी, उस हम्म बारे में थोड़ा सा सब अपना शेयर कर दीजिए एक्सपीरियंस। यस डेफिनेटली रश्मि। जब से ओल्ड और न्यू रेजिम आया, तब से प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है लोगों को। किसी को भी हर पर ईयर टैक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपके पास सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिंपल है कि अगर आपका क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ओल्ड रजीम में जाना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट्स जिसके लिए डिडक्शंस क्लेम नहीं करने की जरूरत है, आपका लगता है कि लोअर रेट ऑफ टैक्स प्रेफर करते हैं आप, तो आपको न्यू रजीम में जाना चाहिए। ये तो सिंपल है, बट हर ईयर आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। और यू कैन चेंज एवरी ईयर कि न्यू ओल्ड रजीम जो आपको प्रेफर होता है, जो आपका टैक्स सेव करता है। ये जो एम्प्लॉयर की बात कही है आपने, यस ऐसा होता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका उन्होंने ईयर के स्टार्टिंग में अपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि मेरा डिक्लेरेशन, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देना होता है। अगर उसके अकॉर्डिंग लगता है उनको कि इन्वेस्टमेंट्स कम है, तो उसको ओल्ड न्यू रजीम में डाल दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर जो है न्यू रजीम में सेलेक्ट करके फिर उनका टैक्स बनाना शुरू कर देते हैं। बट आप जो है एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग यू कैन चेंज, दैट ऑप्शन विल कम विद यू कि आपको न्यू रजीम में जाना है या ओल्ड रजीम में जाना है। दैट टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नूतन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग थैंक यू प्रोफेशनल रश्मि। प्रोफेशनली हम लोग काफी डिस्कस करते रहते हैं, तो आज वही चीज हमें लोगों को शेयर करने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा लगा हमें। और आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। और फ्रेंड्स, अगर आपको नॉमिनल फीस में आपको रिटर्न फाइल करवानी हो, तो मिस नूतन का नंबर अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और वैसे इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई कमेंट करनी है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई भी हम लोग करेंगे। सो नूतन, थैंक्स फॉर कमिंग। नूतन जी से थैंक यू हमारा, रश्मि। हाँ, थैंक यू फॉर थैंक कमिंग। यू रश्मि। और मुझे भी हम लोग, आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत थैंक ही यू। अच्छा चैनल चल रहा है, फ्रेंडशिप विद फाइनेंस। मैंने इसे सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली अपडेट्स देखती हूँ। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच। और यही है, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे अपना जो फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन है, आगे भी हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे, और लोगों को इसका फायदा हो। चलो, थैंक यू सो जी मच। रश्मि, ओके। थैंक यू।